नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ ये सॉफ्टवेयर के क्लास 6 का टॉपिक है कि मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने कि आपको पहले वीडियो मैंने बता रखा है कि सॉफ्टवेयर संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम आती है उनको कैसे ठीक किया जाएगा, उसके आधार पर हम आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास दे रहे हैं। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ कि सर मुझे क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो को देख भी रहे हैं, उनको अच्छे से नोट्स भी बना रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का तरीका क्या है या सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। दूसरी बात क्या है, जितने भी सारे स्टूडेंट जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं लगातार, उनसे उनको बहुत ये हेल्प मिलेगी कि मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आएगी तो उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा, उसको ठीक कैसे किया जाएगा, या उसको सीखने का तरीका क्या है। या बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर चलाना तो बहुत अच्छे से आता है, सारा सॉफ्टवेयर की भी बहुत अच्छे से नॉलेज है, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग बहुत कठिन लगता है। उनके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उनसे ठीक नहीं होता, अनलॉकिंग नहीं हो पाती, फ्लैशिंग नहीं हो पाती, उसका तरीका नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में सीखा नहीं है। मैं आपको कहता हूँ अगर हमारे क्लास के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे कई सारे वीडियो जो आने वाले हैं, अगर आप एक एक करके काफ़ी वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो मैं गारंटी की चैलेंज के साथ में कहता हूँ, अगर आप 15-20 दिन तक वीडियो वॉच करते हैं और 15-20 दिन के अंदर सॉफ्टवेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम को आप काम करना शुरू भी कर देते हैं, काम करना सीख भी जाते हैं। तो आज मैं सॉफ्टवेयर क्लास 6 का जो टॉपिक देने वाला हूँ, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग के बारे में बताने वाला हूँ। फ्लैशिंग करने का मतलब ये रहता है कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग किया कैसे जाता है, या उस मोबाइल फ़ोन में आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालने का तरीका क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर को कैसे डाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की कंडीशन पे हम लोग बोलते हैं फ्लैशिंग करना। फ्लैशिंग का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर डालना। ये नया सॉफ्टवेयर डालने की प्रक्रिया को हम लोग फ्लैशिंग बोलते हैं। फ्लैशिंग, यदि मोबाइल फ़ोन हैंग हो, लोगो, रीस्टार्ट, स्लो वर्क, डेड, एप्स करप्ट, मैसेज देना, अगर इस तरीके से बहुत सारी विभिन्न प्रॉब्लम आती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम आती हैं, तो उस कंडीशन पर हम मोबाइल फ़ोन में क्या करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं। फ्लैशिंग करने का अगर मतलब बोला जाए तो मोबाइल फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर डालना, मोबाइल फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर डालने की प्रक्रिया को बोलते हैं फ्लैशिंग करना। फ्लैशिंग को ही हम लोग बोलते हैं फ्लैश करना, या उसमें स्टॉक रोम इंस्टॉल करना, या उसमें फर्मवेयर को इंस्टॉल करना। इस सारे काम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर डालना। नया सॉफ्टवेयर कब डाला जाता है? यदि आपका मोबाइल फ़ोन हैंग हो जाता है, लोगों पे खड़ा हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, स्लो वर्क करता है, डेड हो जाता है, एप्लीकेशन करप्ट हो जाता है, या मैसेज आता है, या मोबाइल फ़ोन में कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कभी भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस कंडीशन पर मोबाइल फ़ोन में हम फ्लैशिंग कर देते हैं या मोबाइल फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फ्लैशिंग करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये जो मैंने आपको बताया, ये फ्लैशिंग क्यों किया जाता है उसके बारे में बताया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है। फ्लैशिंग करने का तरीका, या आप एक बात कह सकते हैं, फ्लैशिंग करने का नियम। मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से फ्लैश किया जाता है, फ्लैशिंग करने का नियम, फ्लैशिंग करने का रूल्स, कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में आप किस तरीके से फ्लैश करेंगे, फ्लैश करने का तरीका क्या होगा। तो आज दोस्तों मैं आपको फ्लैश करने का आपको पूरा तरीका समझाने वाला हूँ। ये आप जब पूरा तरीका देखेंगे, कम से कम इसके 3 से 4-5 पार्ट्स के क्लास के वीडियो आप जब पूरा देखेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाए। सबसे पहली बात क्या, ये जो मैं आपको सिखाता हूँ, ये कोई ऐसा कोई मैं आपको आज जादूगरी नहीं सिखाने वाला हूँ कि आप ऐसा कर देंगे मोबाइल फ़ोन में ठीक हो जाएगा। मैं आपको उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। प्रॉपर कॉन्सेप्ट कि मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर किया कैसे जाता है, उसका तरीका क्या होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से तरीका कैसे होता है, ताकि आप मोबाइल फ़ोन में आसानी से सॉफ्टवेयर कर पाएँ।
तो फ्लैशिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए मोबाइल फ़ोन में ड्राइवर के बारे में। सबसे पहला नियम मोबाइल फ़ोन में ड्राइवर। अब देखिए ड्राइवर क्या काम करता है। ड्राइवर मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करता है। ड्राइवर क्या काम करता है, मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करता है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारा मोबाइल फ़ोन जब कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है तो कनेक्ट होने के लिए हमको ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइवर एक तरीके का देखा जाए तो प्रोग्राम होता है जो मोबाइल फ़ोन को सिस्टम से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये ड्राइवर के बारे में पहली चीज़ ड्राइवर। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल क्या होता है, या मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर होता है जो फ़ोन को ऑपरेट करता है। फ्लैश फाइल या मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करता है। क्या काम करता है, मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करता है, मोबाइल फ़ोन को चलाने का काम करता है। तो यह मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल फ़ोन को क्या करता है, ऑपरेट करता है। पहली चीज़ क्या आती है, फ्लैश फाइल। यह मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करने का काम करता है। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है, फ्लैश फाइल के बाद होती है फ्लैश टूल। फ्लैश टूल क्या होता है, या एक माध्यम होता है। क्या होता है, माध्यम होता है जो फ़ोन में फाइल को लोड करता है। यह एक माध्यम होता है जो मोबाइल फ़ोन में फाइल को क्या करता है, लोड करता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में फाइल डालने जा रहे हैं तो आपके पास फ्लैश टूल होना चाहिए। फ्लैश टूल क्या करेगा, फाइल को अपने अंदर लोड करेगा और मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर देगा। जैसे एग्जांपल सी बात आती है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन में अगर आप गाना बजाना चाहते हैं तो गाना आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। जब गाने को इंटरनेट से डाउनलोड करने के अपने पास रख लेंगे तो गाना क्या होगा, अपने मन से नहीं बजेगा, उसको कहीं ना कहीं आपको प्लेयर में लोड करना पड़ेगा। जैसे VLC प्लेयर, MX प्लेयर, ऐसे प्लेयर के अंदर लोड करना पड़ेगा। जब प्लेयर में लोड कर देंगे तब वो गाना बजना शुरू होगा। उसी तरीके से जब मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालेंगे तो सॉफ्टवेयर डालने के डायरेक्ट नहीं जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, वो फ्लैश टूल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये फ्लैश टूल क्या काम करता है, माध्यम होता है जो मोबाइल फ़ोन में फाइल को इंस्टॉल करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप सब लोग अच्छे से नोट कर लीजिए प्रॉपर अच्छी तरीके से। पहली बात तो ड्राइवर के बारे में, मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करता है। फ्लैश टूल जो मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, फ्लैश टूल जो एक माध्यम होता है जो मोबाइल फ़ोन को फाइल को सिस्टम से मोबाइल फ़ोन के अंदर लोड करता है। उसके बाद ये 3 नियम बताए। चौथी चीज बूट की। बूट की का मतलब होता है एक हमारे मोबाइल फ़ोन में ऐसी बटन होती है जिस बटन को टच करने से हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है। बूट की का मतलब क्या है, एक ऐसी बटन जिस बटन को टच करने से आप मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बूट की। उसके बाद आपका आता है फाइल लोड करने का तरीका। फाइल को लोड कैसे किया जाता है, मतलब मोबाइल फ़ोन में जो हम फ्लैश फाइल जो हम गूगल से डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर कुछ लिंक होते हैं, उनको हमको लोड किया जाता है। तो लिंक को कैसे लोड किया जाएगा, कौन सा लिंक लोड करना पड़ेगा, इंटरनेट से कैसे फाइल डाउनलोड करी जाएगी, कैसे सही फाइल की पहचान करी जाएगी, तो फाइल को लोड करने का तरीका, फाइल को लोड कैसे किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये आपको 5 नियम सीखने होते हैं। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अगर आप उस मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं तो ये 5 नियम के बारे में समझना होता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली इसको बना करके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया, ये मोबाइल फ़ोन लोगो पे खड़ा है, तो लोगो पे खड़ा होगा तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर चाहिए। क्या चाहिए,
ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर मोबाइल फ़ोन को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। जब तक ड्राइवर नहीं होगा तो मोबाइल फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़, फाइल चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश फाइल, फ्लैश फाइल चाहिए। तीसरी चीज़, फ्लैश टूल। फ्लैश टूल क्या होता है, एक माध्यम होता है जो मोबाइल फ़ोन में फाइल को इंस्टॉल करता है। उसके बाद बूट की, ये चौथी चीज़ होती है। बूट की का मतलब होता है एक ऐसी बटन जिस बटन को दबाने से हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ना स्टार्ट होता है, इसे बोलते हैं बूट की। बूट की के बाद तरीका, कि मतलब फाइल को लोड कैसे किया जाएगा, फाइल लोड करने का तरीका। तो ये हमारे 5 नियम जब हमको पता होंगे तभी हम मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे, नहीं तो हम मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए पहली बात तो आपको ड्राइवर के बारे में पता होना चाहिए, फ्लैश फाइल पता होना चाहिए, फ्लैश टूल पता होना चाहिए, बूट की पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। तब मोबाइल फ़ोन में लोगो हैंग, लोगो रीस्टार्ट, सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई भी समस्या आता है तो सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। ये दोस्तों मैंने आपको सॉफ्टवेयर करने का नियम समझाया कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कैसे किया जाएगा या सॉफ्टवेयर करने का तरीका क्या होगा, उसके बारे में मैंने बात करी है। अब चलिए मैं समझता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन के बारे में समझाता हूँ कि हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कैसे किया जाता है, या एक एक करके ड्राइवर हैं, फ्लैश फाइल हैं, फ्लैश टूल हैं, बूट की हैं, तरीका है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूँ कैसे सॉफ्टवेयर किया जाएगा। हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अगर आप मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात क्या है, मैं आपको मोबाइल फ़ोन के कैटेगरी के बारे में बताता हूँ कि हमारे पास जैसे हम मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन की सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर डालने का तरीका क्या है, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है। और इतने सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, ओप्पो के आते हैं, वीवो के आते हैं, सैमसंग आते हैं, टेक्नो है, लावा है, कार्बन है, इन्फिनिक्स है, इंटेक्स है, बहुत सारी कंपनी का मोबाइल फ़ोन आता है। और उसमें से तो ब्रांड की मैंने बात करी, इसमें से एक ब्रांड का 100 50 मॉडल आता है। इतने सारे मॉडल में अगर अलग अलग हम लोग सॉफ्टवेयर डालने का तरीका सीखेंगे तो मुझे सालों साल लग जाएंगे, हम कभी सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात मुझको समझना है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालने का लॉजिक क्या है, तरीका क्या है, और कैसे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर किया जाएगा या उसका आसान तरीका क्या है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, अगर आप उस मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करते समय आपको ये समझना है कि हमारी मोबाइल फ़ोन कौन सी कैटेगरी में है, ये हमारी मोबाइल फ़ोन किस तरह का है या किस टाइप का है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझना है। हमारे पास जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, आज मैं आपको जो सॉफ्टवेयर करने का तरीका बता रहा हूँ इतना आसान तरीका है कि जिससे आपको सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और सॉफ्टवेयर करना बड़ा आपके लिए सरल और ईजी हो जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मोबाइल फ़ोन ठीक करने में। हमारे जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन 2 हिस्सों में बट जाते हैं, 2 कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन हो जाते हैं। और 2 कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन को सबसे पहला बात मोबाइल फ़ोन आता है, पहले कैटेगरी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांडेड, मतलब ब्रांडेड फ़ोन। पहले फ़ोन कौन से फ़ोन आते हैं, ब्रांडेड फ़ोन। दूसरे फ़ोन आते हैं चाइनीज। अब यह बात आती है कि ब्रांडेड फ़ोन और चाइनीज फ़ोन 2 तरह का फ़ोन आता है, तो ब्रांडेड क्या होता है, चाइनीज क्या होता है। तो ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन का मतलब होता है ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसको उसी कंपनी ने बनाया हो या उसी कंपनी ने बनवाया हो, उसके अंदर का जो भी सारा सॉफ्टवेयर है, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सब इसके हिसाब से चलेंगी। तो ये हमारा फ़ोन किस में आ जाता है, ब्रांडेड। चाइनीज का मतलब होता है ऐसा मोबाइल फ़ोन जिस मोबाइल फ़ोन को बनवाया गया हो लेकिन असेंबल किया गया हो। असेंबल का मतलब उसका यूजर के अकॉर्डिंग बनाया गया हो, जैसे 2 GB रैम, 4 GB, ये CPU, ये सारी चीज़ें वो अलग अलग करके ऐड करके बना देते हैं।
तो उसे हम बोलते हैं चाइनीज मोबाइल फ़ोन। चाइनीज मोबाइल फ़ोन जो होता है वो पैसों के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना महंगा होगा, जितना सस्ता होगा, उसी तरीके से उसमें फीचर्स होते हैं। लेकिन ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, एक उसका ब्रांड वैल्यू होती है और वो अपने कैटेगरी के हिसाब से मोबाइल फ़ोन को बना करके देते हैं। ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी चीज़ लगे, कोई भी चिपसेट लगे, लेकिन वो चलेंगे अपने तरीके से ही। लेकिन चाइनीज मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, उन्होंने एक्चुअली बनाया ही नहीं, उन्होंने बनाने वाली कंपनी कोई और है, बस उन्होंने लाया मार्केट में बेच दिया, तो उन्हें चाइनीज या असेंबल मोबाइल फ़ोन कह सकते हैं। ब्रांडेड फ़ोन आते हैं। अब ब्रांडेड फ़ोन में कौन कौन से फ़ोन आते हैं? ब्रांडेड फ़ोन में आता है आपका जैसे सैमसंग, आईफोन, सोनी, एलजी, मोटोरोला, नोकिया, HTC, ये सारे हमारे ब्रांडेड कैटेगरी मोबाइल फ़ोन आते थे। लेकिन आज सारे कंपनी के मोबाइल फ़ोन बंद हो गए, ये मार्केट में नहीं चलते। सिर्फ मार्केट में सैमसंग और आईफोन। कौन चलता है? सैमसंग और आईफोन। ये दो ही ब्रांडेड कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन बचे हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, मार्केट में बिक रहे हैं। उसके बाद चाइनीज मोबाइल फ़ोन आते हैं। चाइनीज मोबाइल फ़ोन में आपका आता है जैसे शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, इंटेक्स, इन्फिनिक्स, लिनेवो, ETC। बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन आते हैं, ये सारे मोबाइल फ़ोन हमारे चाइनीज़ कैटेगरी के होते हैं। कैसे मोबाइल फ़ोन होते हैं? चाइनीज़ कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन होते हैं। चाइनीज़ कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन जो होते हैं उसमें शाओमी है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, टेक्नो है, लावा है, कार्बन है, इंटेक्स है, इन्फिनिक्स है, लिनेवो है, ETC। इतने सारे कंपनी के जो मोबाइल फ़ोन आते हैं ये हमारे चाइनीज़ कैटेगरी में आते हैं। चाइनीज़ कैटेगरी का मतलब होता है जो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन जिनको हम बोलते हैं, ये चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन को इन्होंने मोबाइल फ़ोन को बनाया नहीं, इन्होंने मार्केट से मोबाइल फ़ोन को बनाया है, असेंबल कराया है और मार्केट में बेच रहे हैं। इनके मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कभी शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी ये लोग नहीं प्रोवाइड कराते। इनको जो प्रोवाइड कराने वाली कंपनी वो है जिन्होंने इनको मोबाइल फ़ोन को बनाया है, जिनको मोबाइल फ़ोन का पापा बोला जाता है, मतलब मोबाइल फ़ोन का फादर। उन्होंने मोबाइल फ़ोन को बना करके आपको दिया हुआ है। अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन MI कंपनी का है, आपके हाथ में ओप्पो कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, तो ये बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये सिर्फ सेलर कंपनी है। इनके जो बनाने वाली कंपनी, इनको मैन्युफैक्चर कंपनी कोई और होती हैं, वो मोबाइल फ़ोन बनाती हैं और मोबाइल फ़ोन बनाने के बाद मार्केट में सेल करती हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आता है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने का मतलब होता है हमको उस बात से मतलब होता है कि जिसने उसको बनाया है, क्योंकि जिसने मोबाइल फ़ोन को बनाया तो जाहिर सी बात है जो तरीका भी है वही देगा जिसने मोबाइल फ़ोन को बनाया है। तो ये जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं और इनमें एक ये फ़र्क होता है, तो ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन का ये फ़र्क होता है कि ये कंपनी के हिसाब से चलते हैं। किसके हिसाब से चलते हैं? कंपनी के हिसाब से चलते हैं। जो चाइनीज मोबाइल फ़ोन आते हैं वो चिपसेट के हिसाब से चलते हैं। चिपसेट का मतलब होता है CPU। जितने भी चाइनीज कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन आते हैं, इनके मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग होता है वो चिपसेट यानी CPU के हिसाब से होता है। और जो ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन आते हैं उनके जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग होती है वो कंपनी के हिसाब से होती है, कि मतलब जो कंपनी है जिन्होंने मोबाइल फ़ोन बना के दिया है आपको, वही उसका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएंगे, आपको दूसरा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन आते हैं, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन में क्या रहता है, शाओमी है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, टेक्नो है, लावा है, कार्बन है, इंटेक्स है, इन्फिनिक्स है, लिनेवो है, जितने भी सारे लोग हैं ये सब लोग जो मोबाइल फ़ोन बना करके मार्केट में दे रहे हैं, तो इन्होंने एक्चुअली बनाए नहीं, इनके बनाने वाली कंपनी और है। जो दूसरी कंपनी है जिन्होंने मोबाइल फ़ोन को बना करके दिया है और मार्केट में आ रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये सारे मोबाइल फ़ोन हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं। अब हम थोड़ा सा समझने हैं चिपसेट और ब्रांडेड के हिसाब समझ लेते हैं कि आखिर ये ब्रांडेड क्या चीज़ है, ये कंपनी क्या चीज़ है और ये चिपसेट क्या है। तो ये दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन के बारे में समझाने की कोशिश किया है। अब कहते हो सर ये वैसे हमको सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में इसकी हमको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है,
बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको सॉफ्टवेयर लाइन में इसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मोबाइल फ़ोन को बनाया किसने। जब मोबाइल फ़ोन को बनाया किसने है तो कल को अगर आपको उस मोबाइल फ़ोन को सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर के लिए कहाँ लेने जाओगे? कौन से लाला बनिया परचून की दुकान में खड़े हो जाओगे भैया सॉफ्टवेयर दे दो, या कौन सी वेबसाइट में खड़े हो जाओगे कि सॉफ्टवेयर दे दो? क्यों? क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर डालने का तरीका है वो भी यही बताएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मोबाइल फ़ोन को बनाया है। तो मोबाइल फ़ोन को जो बनाने वाली कंपनी होती है वही आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है, वही आपको सॉफ्टवेयर देती है। तो आपको मोबाइल फ़ोन को कंपनी के हिसाब से समझना है कि कौन सी कंपनी ने इसको मोबाइल फ़ोन को बनाया है, या उसके अंदर कौन सा चिपसेट लगा है या कौन सा CPU लगा है, इसके हिसाब से। तो ये दोस्तों मैंने आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया हुआ है। अब थोड़ा सा आज मैं आपको चिपसेट के बारे में बताता हूँ कि चिपसेट क्या चीज़ है, क्योंकि ये इसी का आगे का टॉपिक है, चिपसेट। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं चिपसेट। CPU या प्लेटफॉर्म एक ही शब्द है। चिपसेट का मतलब होता है जिसने मोबाइल फ़ोन को बनाया है। आपका तो सही मोबाइल फ़ोन को बनाया किसने? आखिर MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग इन्होंने बनाया नहीं तो बनाया किसने? इसको बनाने वाली कंपनी कोई और है। जिस कंपनी जिनको मैन्युफैक्चर कंपनी बोला जाता है वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। आज वो दुनिया जान के जितने भी सारे लोग हैं सबको मोबाइल फ़ोन को बना करके दे रही हैं। ये मार्केट के जो नए लोग आ जाते हैं या जो पुरानी कंपनियां या बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो मोबाइल फ़ोन उनके पास जा करके या मोबाइल फ़ोन को बना करके देते हैं, तब वो मार्केट में उसको सेल करते हैं। तो चिपसेट यानी CPU यानी प्लेटफॉर्म, ये कंपनी है जो मार्केट में मोबाइल फ़ोन को बना करके प्रोवाइड कराती हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारी कंपनी आती है क्वालकॉम। सबसे पहली कंपनी कौन सी आती है? क्वालकॉम। मीडियाटेक, जिसको शॉर्टकट में हम लोग MTK बोलते हैं। तीसरा होता है SPD का शॉर्टकट नाम SPD होता है, पूरा नाम स्पेक्ट्रम होता है। क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, RDA, M-Star, कूलसेन, एक्सोनॉस, एप्पल, इंटेल, किरिन। तो इतने तरह के जो CPU आते हैं, और भी एक आध CPU आते हैं, ब्रॉडकॉम वगैरह हैं, इस तरीके से और भी CPU आते हैं, लेकिन उनका खास तौर पर देखा जाए तो मार्केट में यूज नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जो यूजेस है वो तुम्हारा क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, SPD है, RDA है, M-Star है, कूलसेन है, एक्सोनॉस है, एप्पल है, इंटेल है, किरिन। ये कंपनी के CPU आते हैं। जितने भी ये क्वालकॉम, मीडियाटेक और ये जो CPU आते हैं ये तुम्हारे स्मार्टफोन में लगे होते हैं। जितने स्मार्टफोन आते हैं ये तुम्हारे ओप्पो, वीवो, रियलमी, MI, टेक्नो, लावा, कार्बन जो सब फ़ोन आते हैं इनमें तुम्हारे यही क्वालकॉम, मीडियाटेक, SPD CPU लगा होता है। यदि आपके पास ये जो CPU होते हैं ये तुम्हारे कीपैड मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं। अब SPD CPU जो रहता है वो तुम्हारा एंड्रॉयड में भी आ जाता है, SPD CPU तुम्हारा कीपैड फ़ोन में भी आ जाता है। तो ये जो CPU होते हैं ये तुम्हारे किस में पाए जाते हैं? एंड्रॉयड फ़ोन में। ये जो CPU कॉमन हो जाता है तो ये CPU होते हैं ये तुम्हारे किस में पाए जाते हैं? कीपैड मोबाइल फ़ोन में। उसके बाद जो एक्सोनॉस CPU जो होता है ये तुम्हारा खाली सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में यूज होता है, क्योंकि सैमसंग कंपनी ने अपना एक CPU को पेटेंट करा लिया है जिसे एक्सोनॉस नाम दिया हुआ है। वो एक्सोनॉस CPU सिर्फ किस में पाया जाता है? ओनली सैमसंग का मोबाइल फ़ोन में। एप्पल प्रोसेसर जो रहता है ये खाली आईफोन के मोबाइल फ़ोन पाया जाता है। इंटेल का जो प्रोसेसर होता है ये तुम्हारे आसूस, डेल ये जो मोबाइल फ़ोन आते हैं इनमें पाया जाता है। उसके बाद जो किरिन प्रोसेसर रहता है ये हवाई कंपनी का मोबाइल फ़ोन में पाया जाता है। जो हवाई कंपनी का मोबाइल फ़ोन आता है तो हवाई कंपनी का मोबाइल फ़ोन में तुम्हारा किरिन प्रोसेसर लगा होता है। इंटेल जो प्रोसेसर होता है वो आसूस या डेल के मोबाइल फ़ोन में पाया जाता है। एप्पल प्रोसेसर तुम्हारा आईफोन में पाया जाता है। एक्सोनॉस प्रोसेसर जो रहता है वो तुम्हारे सैमसंग का मोबाइल फ़ोन में पाया जाता है। और कीपैड मोबाइल फ़ोन जो आते हैं कीपैड मोबाइल फ़ोन में तुम्हारे
SPD, RDA, M Star, Coolson, ये सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। और जितना भी स्मार्टफोन आता है, स्मार्टफोन में क्वालिकॉम, मीडियाटेक, SPD ये प्रोसेसर लगे होते हैं। तो ये जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रोसेसर ही मोबाइल फ़ोन को एक्चुअली बनाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी ही मोबाइल फ़ोन को बना करके दे रही है। जो मार्केट में मोबाइल फ़ोन आते हैं, बिकते हैं, आप इनका यूज करते हैं। अगर आप कल को किसी भी मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर रिपेयर करेंगे तो उसके चिपसेट के बारे में अच्छे से जान लें। अगर आप चिपसेट के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि कौन कौन से चिपसेट होते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको CPU को पहचानना बताऊंगा कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा उसमें चिपसेट को कैसे पहचाना जाएगा, गूगल से पहचाना कैसे जाएगा, वेबसाइट कैसे पहचाना जाएगा, कितने तरीके होते हैं पहचानने के, तो मैं चिपसेट को पहचानने का तरीका बताऊँगा। तो आज के दोस्तों मैंने आपको फ्लैशिंग करने का मैंने आपको नियम बताया कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करने का तरीका क्या होता है, या मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है। तो ये फ्लैश करने के हम लोग नियम समझेंगे या फ्लैश करने के हम लोग रूल समझेंगे। तो कोई भी मोबाइल फ़ोन है अगर उसमें सॉफ्टवेयर करने का तरीका क्या है, आज मैंने आपको फ्लैशिंग करने का पहला मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। इस वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को अच्छे से समझें और इस सब चीज़ों को अपने कॉपी में या किसी भी चीज़ में अच्छे से नोट कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत आती है। जब एक साथ पूरा नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको पूरा अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों मैंने आज आपको सॉफ्टवेयर के फ्लैशिंग करने के बारे में आपको वीडियो दिया हुआ है और वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 6391711711 इस नंबर पर संपर्क करें। और अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कोर्स को सीखा जाएगा, सीखने में कितना समय लगता है, कितना ड्यूरेशन होता है, कितना टाइम लगता है, इस सीखने के बाद कैसे अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, या बिल्कुल 0 लेवल से लेकर 100% लेवल तक को किस तरीके से कंप्लीट पूरा सीखा जाएगा, ये सारी चीज़ों का जो जानकारी है इस पूरे सिलेबस में, इस कोर्स में, इस पैटर्न में सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर संपर्क करें, मैसेज करें। और कभी भी दिन में जब आप फ्री होते हैं तो आप 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं। तो आप चाहें तो वीडियो कॉलिंग से आप सेंटर को देख सकते हैं कि कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाने का तरीका क्या है, लॉजिक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आसानी से आप समझ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए जो हेल्पफुल वीडियो बनाते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ सके और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।